बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ ये एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर ये क्रॉनिक हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए या बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए तो फिर बहुत सी दूसरी अमराज़ का बाइस बनता है, बहुत सी दूसरी अमराज़ को जन्म देता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन के बायस एक पेशेंट बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो सकता है। उसकी स्किन ड्राई हो सकती है, रफ़ हो सकती है और कब्ज़ के बायस उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो सकता है। नाज़रीन, कब्ज़ के बायस या कॉन्स्टिपेशन के बायस पेशेंट बदहज़मी, तेज़ाबियत, गैस्ट्राइटिस और अपेंडिसाइटिस जैसे अमराज में मुब्तला हो सकता है। नाज़रीन, कॉन्स्टिपेशन के बायस पेशेंट गम्स ब्लीडिंग में मुब्तला हो सकता है, उसके मसूलों से ब्लीडिंग हो सकती है जिसके बायस पेशेंट के मुंह में बैड स्मेल पैदा हो जाती है, पेशेंट के मुंह से बदबू आती है और उसके दांतों का एक जो नेचुरल इनेमल है, एक कुदरती चमक दमक है, वो ख़राब हो सकती है। नाज़रीन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का पुराना मर्ज़ पेशेंट के रेक्टम, लोअर रेक्टम और एनस को मुतासर करता है, जो बाद में पाइल्स, बवासीर या हेमराइड्स का बायस बनता है, जो एक इंतहाई तकलीफ़ दह मर्ज़ है। नाज़रीन, शदीद कॉन्स्टिपेशन की सूरत में हार्ड और ड्राई स्टूल पेशेंट के रेक्टम में कई कई दिन जमा रहता है और वहाँ से एनस की तरफ इसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, जिसके बायस पेशेंट का लोअर रेक्टम और एनस दोनों मुतासर होते हैं। नाज़रीन, शदीद कॉन्स्टिपेशन की सूरत में जब पेशेंट टॉयलेट में रफ़ा हाजत के लिए स्टूल पास ऑन करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो पेशेंट के इनसाइड द लोअर रेक्टम ब्लड वेन्स में स्वेलिंग पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, ब्लड वेन्स फूल जाती हैं और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। और जब यही अमल बार बार रिपीटेडली दोहराया जाता है तो पेशेंट के एनस के थ्रू पस या म्यूकस का इखराज होता है, जो एक इंटरनल हेमराइड्स या इंटरनल पाइल्स, जिसको अंदरूनी बवासीर कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी अलामत होती है। नाज़रीन, इंटरनल हेमराइड्स या इंटरनल पाइल्स इस मर्ज़ में शिद्दत और कॉम्प्लिकेशन उस वक़्त पैदा होती है जब पेशेंट के लोअर रेक्टम में ब्लड वेन्स जिनमें स्वेलिंग पैदा हो चुकी होती है, प्रेशर और स्ट्रेन के बायस लोअर रेक्टम से एनस की तरफ मूव कर जाती हैं और फिर एनस से बाहर निकल जाती हैं। नाज़रीन, बवासीर की इस ख़ास कंडीशन को प्रोलैप्स्ड हेमराइड्स या प्रोलैप्स्ड पाइल्स कहा जाता है, जो पेशेंट के लिए एक इंतहाई पेनफुल और तकलीफ़ दह मरहला होता है। नाज़रीन, एक्सटर्नल पाइल्स या एक्सटर्नल हेमराइड्स, जिसको बैरूनी बवासीर भी कहा जाता है, इस मर्ज़ में कॉम्प्लिकेशन उस वक़्त पैदा होती है जब पेशेंट के एनस के ऊपर या एनस के करीब ब्लड वेन्स में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जो पेशेंट के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनता है और ब्लीडिंग, इचिंग और बहुत ज़्यादा पेन का बायस बनता है। नाज़रीन, एनल फिशर्स बवासीर या पाइल्स की एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बवासीर में मुब्तला पेशेंट के एनस पर या एनस के करीब फिशर्स बन जाते हैं, क्रैक्स या कट्स बन जाते हैं और एक ज़ख़म की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो पेशेंट के लिए एक इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होते हैं। ख़ुसूसन पेशेंट के लिए रफ़ा हाजत का अमल और रफ़ा हाजत के दौरान पानी का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। नाज़रीन, बवासीर का अगर ऐसी सूरत हाल में कोई मुनासिब ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बवासीर के पेशेंट में फिस्चूला, जिसको भगंदर फोड़ा भी कहा जाता है,
بگندر پھوڑے کے ڈیولپ ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔